वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज वन वॉइस वन स्टोरी एट अ टाइम। मैं राइटर और कॉलमनिस्ट ज्योति झा पुणे से। आज हमारे साथ एक शख्सियत है जो उस क्षेत्र से आते हैं जिसकी ज़रूरत हर आम आदमी को, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग में हो, लाइफ के किसी भी फेज में हो, उसे आवश्यकता तो पड़ती है। लेकिन फिर भी एक टैबू की जो हम बात करते हैं कि एक टैबू है, एक डर है कि वो वहाँ अप्रोच करने से डरता है। और वो क्या है? वो है लॉ, ऑर्डर, अथॉरिटी और एडवोकेसी की हम बात करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत हर किसी को है, लेकिन एक थोड़ा सा डर है उनके मन में, कैसे अप्रोच करें, क्या करें, क्या हम जुड़ें। ज़रूरत है लेकिन क्या हमें जुड़ना चाहिए? तो इन कई पहलुओं को आज हम जानेंगे। हमारे साथ जो आज जुड़े हुए स्पेशल एपिसोड है हमारा, और ये स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ एडवोकेट अमन अमिताभ, जो देवघर में रहकर कई जगहों में अपना नाम और काम के द्वारा वो ख्याति जो है वो बनाने के लिए अग्रसर हैं। और अभी इन्होंने कितने लोगों को की मदद की है, उन्हें प्रेरित किया है। और ये एक आनंद लॉ है, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। और जो हमारी पुस्तक के साथ भी इनका एक जुड़ाव है, अपने काम द्वारा, अपने इंस्टीट्यूट द्वारा, अपनी इंडिविजुअलिटी के द्वारा। तो हम अमन जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद अपनी बहुमूल्य समय देने के लिए, अपनी व्यस्तता से आपका स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अमन जी, बिना समय गवाए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कोई भी आम आदमी अगर उसके लिए लॉ कितना ज़रूरी है समझना, और उसे अगर आम भाषा में समझाना हो कि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति है और किसी भी विषय वस्तु से उसका कोई भी रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कानून से गवर्न हो रही। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके लिए कानून व्यवस्था बनी हुई है जिसका पालन सारे लोगों को करना है, तो लोग करते भी हैं, जाने अनजाने में करते हैं। कुछ लोग जानते हैं क्योंकि इस चीज की पढ़ाई बहुत एग्जॉस्टिव होती है, बहुत टेक्निकल लोग नहीं समझते हैं क्योंकि उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है और एक बहुत लंबा समय देना पड़ता है। बट कंक्लूजन सब लोगों को मालूम होता है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों को ज्ञान नहीं है, ज्ञान है और वो मानते भी हैं। लेकिन जो लॉ है उसी पर हमारा पूरा समाज जो है वो टिका हुआ है, और उसी पर, उसी के चारों तरफ हम लोग जो है वो रिवॉल्व करते हैं। चाहे नोइंगली करें कि मुझे मालूम है कि ये ऐसा होता है, चाहे अननोइंगली करें कि ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे ये करना है। तो लॉ तो इट्स लाइक मैंडेटरी कि आप चाहे जान के फॉलो करें या जाने में करें, लेकिन आपको बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने कहा एग्जॉस्टिव पढ़ाई की बात की, तो आपने कंट्री के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप कहीं पर भी अपना जो ये प्रोफेशन है उसे एस्टैब्लिश कर सकते थे। फिर आपने देवघर क्यों चुना? देखिए, क्योंकि जो लॉ लेने का इसका जवाब जो है वो बहुत पहले आता है कि जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं किसी भी फील्ड को चूज कर सकता हूँ। इंजीनियरिंग थी, मेडिकल था, बहुत मतलब वो लाइमलाइट में ये प्रोफेशंस थी। लॉ उस समय उतना लाइमलाइट में नहीं था और लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे। उस जमाने में मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखकर मैंने इसको चूज किया था। उसका कारण बस ये था कि एक जो ऑटोनॉमी आपको मिलती है, एक जो फ्रीडम आपको मिलता है इस प्रोफेशन में, वो फ्रीडम बहुत सारे प्रोफेशंस में अवेलेबल नहीं है। और हर प्रोफेशंस का डिमांड अलग होता है, इसकी भी डिमांड्स अलग है। तो मुझे लगा कि मेरा नेचर जो है या जो मेरी फिलॉसफीज हैं और जो इस प्रोफेशन का डिमांड है वो बहुत अलाइन कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया। और जहाँ तक लॉ की बात है, तो जो इसमें एक नयापन है, जैसे हर फाइल जो है वो एक स्टोरी है, एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है, और सॉल्यूशंस आपके सामने ही है। मतलब कोई भी केस ऐसा नहीं है जो आपके स्टैट्यूट से बाहर है।
तो एक जो वो थ्रिल है हर फाइल में कि आप पढ़िए और कुछ नया आपको समझ में आए, कुछ नया मतलब नॉलेज आप एक्वायर करें कि अच्छा ये ऐसे भी लग सकता है। इंटरप्रिटेशंस बहुत होती है, एक ही कानून को लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक ही कानून किसी सर्कमस्टेंस में लगेगा, एक में नहीं लगेगा। तो वो जो एक मतलब थ्रिल है कि एट एवरी पेज यू हैव समथिंग न्यू टू लर्न, वो हर प्रोफेशन परमिट नहीं है। तो आई थॉट कि ये मेरे नेचर को सूट करता है, मेरे इंक्विजिटिव नेचर को ये सपोर्ट करता है, तो मैंने इसको ऑप्ट किया था। रही बात देवघर की, तो ये मेरा घर है और मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं एक एमएनसी में जाके जॉब करूँ और बहुत सारे अच्छे ऑफर्स भी थे फाइनल ईयर, बट आई डीम्ड इट फिट कि खुद का ही कुछ करते हैं rather than sitting in a glass ceiling। मुझे लगा कि चलो अपना ही टपरी जो है वो ज्यादा बेटर है in the longer run। तो that is why I enjoy every day। There is nobody to tell me कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो वो जो autonomy है, I did not wanted to sacrifice that autonomy। तो इसीलिए मैंने देवघर अपना घर ऑप्ट किया और यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं क्योंकि दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ का अट्रैक्टिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं वहाँ अपना करियर एस्टेब्लिश करते हैं। बट छोटी जगहों पर लोग बहुत अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि यहाँ पर वैसी मतलब वो लिक्विडेटिवनेस नहीं है। बट ये जो स्थिरता है ना छोटे शहरों की, जब आपको पता चलता है कि सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई, ये जो स्टिलनेस है ये मुझे बहुत अच्छा। तो मैं शहर वहर जो है उसको साइड रख के मैंने सोचा कि अपना घर है, अपने लोग हैं, अगर मैं किसी को भी सर्व करूंगा तो वो सब मेरे अपने ही हैं। तो आई थॉट चलो देखो। बहुत अच्छा है, इनफैक्ट ये सीखने लायक बात है एंड इट्स टू हम्बल ऑफ यू टू से कि ये आपकी टपरी है। ये तो बहुत बड़ी ग्लास सीलिंग है और ये आसमान को छुए, ये हम सबकी दुआएं हैं और हमें ये विश्वास है क्योंकि ये हम आपसे सीखते हैं जो आपने कहा लाइफ फिलॉसफी, लाइफ की स्टिलनेस, उसे समझना, स्थिरता में जो वो बहाव है उसे समझना, अपने प्रोफेशन को आपने अलाइन करके वैसे ही जो चूज़ किया है, ये काफ़ी कुछ आज के जनरेशंस को खासकर सीखने वाली बहुत बात है क्योंकि जिस तरह से वो दिशा विहीन हो रहे हैं। तो हमें लगता है आपके जैसे व्यक्तित्व चाहिए हैं इस समाज में कि लोग समझें और अपने रूट्स से जुड़कर उसमें भी गौरवान्वित होना, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम वापस आपके लॉ पर आते हैं। तो ये बताइए कि कोई इंसान को अगर उसके माइंडसेट से ये फियर हटाना हो कि आप लॉ को अप्रोच कीजिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा कदम क्या हो सकता है? देखिए, ये जो प्रोफेशन है एडवोकेसी, ये कोई कंपनी ओरिएंटेड प्रोफेशन नहीं है। हम लोग जो हैं, जो भी जितने भी एडवोकेट्स हैं या जो एडवोकेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो कहीं ना कहीं कोर्ट से जुड़े हैं, लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं, दे आर फाइटिंग फॉर जस्टिस। और ये जो प्रोफेशन है ये डायरेक्टली आपके सोसाइटल नॉर्म्स से डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज कुछ गलत कर दूं तो मेरे पास अंडू बटन है। अगर मैं आज कुछ गलत करता हूँ तो मेरे जिनको भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो उनको सफर करना पड़ जाएगा, उनके इंटरेस्ट हैम्पर हो जाएंगे, उनका जो प्रेयर है, जो रिलीफ है, वो जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर। तो ये जो सवाल था कि कैसे ये टैबू को हटाया जाए, ये तो बहुत सारा कारण होता है जिसकी वजह से ये टैबू बनी हुई है लोगों के बीच में। तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि किसी को भी कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, कोई भी तकलीफ में हैं, तो उसका सॉल्यूशन कानून के पास है। ये आप मान के चलिए कि ऐसा आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन लॉ के पास नहीं। अब रही बात कि हमें सही दरवाजा समय पर खटखटाना। अगर आप टाइमली, आप एजाइल नहीं होंगे अपने राइट्स को लेकर,
तो फिर लॉ भी कुछ नहीं करता, बिकॉज लॉ इज वेरी वेरी कैटेगरिकल इन नेचर, और वो बताती है कि जिस भी लोगों को कोई भी रिलीफ चाहिए तो उसको प्रूडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके साथ आज अगर कुछ हो रहा है तो आप 10 साल बाद कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये देखिए, ऐसे तो क्या है, हमारा पूरा सिस्टम ही गिर है। लोग 20 साल पुरानी बात को लेके कोर्ट आ जाएंगे कि देखिए मेरे साथ 20 साल पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में जो ये टैबू है वो हटाइए, एंड यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले वो कीजिए। सेकंड, अप्रोच, आप अच्छी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाइए। लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं, हर शहर में हैं, रिनाउंड नेम्स हैं, नॉन रिनाउंड नेम्स हैं, कोई भी नाम से कोई मतलब नहीं, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। उनके पास जाइए, आप उनसे सजेशंस लीजिए। जैसे हम मेडिकल टर्म्स में जब आप फर्स्ट एड लगाते हैं तो कभी कभी अगर फर्स्ट एड सही टाइम पे लगता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं। सिमिलरली अगर आप सही टाइम पे सही एक्शन ले लेंगे तो आपको नेवर एंडिंग केसेस और ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई अच्छे प्रोफेशनल होंगे, वो आपको सही गाइड करेंगे, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट, अप्रोच राइट पीपल जो जानकार हैं, जिनका नाम है या जिनसे आपकी मतलब आप जानते हैं, उनको परिचित हैं, उनसे बात कीजिए। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो ये नहीं है कि आप अगर कोई घटना घटती है तो आप सीधा चलिए, आप जा सकते हैं, उसका भी प्रावधान है, लेकिन अगर आप प्रोसेस जो बनाया हुआ है वो फॉलो करेंगे तो आप जल्दी पहुंचे। तो ये जो टैबू है वो तभी हटेगा जब फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट, approach, take actions within the time prescribed। अगर आप ही नहीं एजाइल होंगे तो फिर हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे, राइट? अच्छी बात कही आपने, प्रूडेंट, टाइम, बीइंग एजाइल एंड आल्सो हैविंग दैट ओपन माइंड। राइट, बहुत अच्छी बात। तो आपने अप्रोच की बात की, तो आप हमें बताएं आपको कैसे, अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो क्या मेथड है और आप किस टाइप के केसेस में लोगों को हेल्प करते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अलग अलग सब्जेक्ट से लोग गवर्न होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग स्टैट्यूट्स, अलग अलग लॉ से गवर्न होते हैं, और उसी तरह हर लॉ के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे जो लोग मान लीजिए कुछ हैं जो टैक्सेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनका 10 इयर्स 20 इयर्स का टैक्सेशन में है, तो अगर आप उनके पास कोई मान लीजिए क्रिमिनल का लेके जाएंगे तो हो सकता है वो उतना हेल्प नहीं कर पाए। दूसरा एफर्ट है, दूसरे लोग हैं जो 10 साल से क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनके पास जाएंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगा। तो अलग अलग सेग्रीगेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रैक्टिशनर्स हैं। आप जिस भी पॉकेट में आपका केस फॉल करता है, आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगा। रही बात मेरी, तो आई एम मोर और लेस इनटू सिविल डिस्प्यूट्स व्हिच रिलेट्स मोर और लेस विद द लैंड। मान लीजिए पार्टीशन है, या आपको विल है, प्रोबेट कराना है, या आपका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी प्रॉपर्टी में, आपको उसको क्लेम करना है, या डॉक्यूमेंटेशन ही सही। जैसे लोगों को लगता है कि डॉक्यूमेंट नहीं है, बाद में बनवा लेंगे, चलेगा। तो ये सब चीज ना, जब आप केस में जब आपको जरूरत पड़ती है कोर्ट की, तब आपको समझ में आता है कि डॉक्यूमेंट्स कितना वैल्यूबल। इन जनरल लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत वैल्यूबल होती है, बट उसकी अहमियत उस समय पता चलती है जब आप रिलीफ सीख करने जाते हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी है, वो भी है, ये भी है। तो माय प्रैक्टिस इज मोस्टली इनटू सिविल व्हिच रिलेट्स टू मोर पर्टिकुलरली विद द लैंड रिलेटेड इश्यूज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, प्रॉपर्टीज, इमूवेबल, मूवेबल, ये सारी चीजों को मैं देखता हूँ। तो अगर इन सेगमेंट्स में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। अगर मान लीजिए इस पॉकेट में नहीं है, किसी और पॉकेट में आपका प्रॉब्लम है, तो आई विल रेफर यू टू द पर्सन कि देखिए इस पॉकेट के ही इज द वन हु यू शुड अप्रोच, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। जनरली लोग क्या है, सब देखते हैं, बट
समय के साथ वन बिकम्स वेरी कंफर्टेबल विद वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो शुरू तो सब लोग सब करते ही है, 10 साल की पढ़ाई है तो जानते ही सब, लेकिन समय के साथ कोई एक्सपर्ट कोई एक सब्जेक्ट चूज करता है। तो मैंने सिविल चूज किया, तो आई प्रैक्टिस। बढ़िया। और जैसे आपने कहा अप्रोच की बात, तो क्या कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्टरी होता है जिसे किसी भी शहर में या ऐसे कोई लोग? नहीं, देखिए ऐसा कोई डायरेक्टरी नहीं है, एंड वी आर बार्ड फ्रॉम एनी एडवर्टाइजमेंट। आप कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे कि कोई एडवोकेट है या जो लीगल प्रैक्टिशनर है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। एंड वी मोर और लेस बिलीव इन आवर वर्क एंड आवर एक्शंस, कि क्योंकि हमारा जो भी काम है इट इज बाउड डाउन टू आवर कोर्ट्स। जब आप कोर्ट में परफॉर्म करते हैं, व्हेन यू नो योर केसेस, व्हेन यू परफॉर्म विद मेरिट, तो धीरे धीरे ये एक जैसे खुशबू होती है ना, तो लाइक दैट द नॉलेज एंड द यू नो पीपल गेट टू नो कि अच्छा ये जो बंदा है ना वो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, ये ऐसा केस था और ये देखो ये ऐसे लेके हो गया। तो धीरे धीरे पीपल गेट टू नो कि कौन जो है वो किस सब्जेक्ट में कैसा कर रहे हैं, और एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। मैं आपको लाख कह लूं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बट माय वर्क विल डिफाइन इफ आई एम द बेस्ट और नॉट। तो हमारा प्रोफेशन उसी प्रिंसिपल से गाइड होता है, द एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा ऐसा है, वर्ड ऑफ माउथ से वो पता चल ही जाता है, आपका Right. काम जो है आपके बारे में बात कर लेता है। बहुत अच्छी बात है। और इससे फिर जैसे मैं राइटिंग से जुड़ी हूँ, तो अभी हाल ही में जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था तो पता चला पब्लिशिंग इज नॉट इवन कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्री। तो उसका मेजर कारण है डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हर फील्ड में सब कोई समझते हैं, और इवन आम आदमी को भी अब ये समझ में आता है। तो आई होप आप इसके द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं वो समझें कि डॉक्यूमेंटेशन इज सो इम्पोर्टेंट। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एवरी एस्पेक्ट, अगर कोई डॉक्यूमेंट बनती है उस पॉइंट पे या उस सर्कमस्टेंस में, तो आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट द प्रोसेस, क्योंकि द प्रोसेस इटसेल्फ इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप बहुत हम लोगों ने अपने सिस्टम को सुधारा है, बट इट स्टिल नीड्स टू गेट मोर रिफाइंड। तो अगर आज आप अप्लाई करेंगे या आज आप प्रोसेस में घुसेंगे तो इट विल टेक इट्स ओन हैप्पी टाइम। तो आप प्रूडेंटली ऑन कर दीजिए और उसको चलने दीजिए और मॉनिटर द प्रोसेस, और फाइनली आप अपना डॉक्यूमेंट सिक्योर करके अपने पास रखिए। यू नेवर नो कि आपको कल उस डॉक्यूमेंट की जरूरत कहाँ पड़ जाए, और लेट्स थिंक कि मान लो आपको नहीं पड़ी, आपकी कमिंग जनरेशंस को हो सकता है पड़ जाए। तो अच्छा है कि जब तक आपके पास ये पावर है, यू आर मॉनिटरिंग द स्टफ्स, तो यू डू इट वेरी प्रॉपर्ली। आपको हेल्प चाहिए, यू टेक अ लीगल रिकोर्स, आप पूछ लीजिए कि सर ये सर्कमस्टेंसेस है, इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब देखो बहुत लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और फंस जाते हैं कि यार ये बिल्डर के पास तो ये सैंक्शन नहीं था, वो नहीं था, अपार्टमेंट बोल के मॉल बना दिया, अब मैं मेरे पैसे कैसे रिकवर होंगे, ये वो बहुत सारे चीजें। तो स्टैट्यूट्स हैं, लॉ है, प्रोसेस है, सब कुछ ठीक है, बट अगर आप इनिशियली ही प्रूडेंट रहेंगे तो जैसे फ्लाईओवर बनती है ना, तो यू विल सर्कमवेंट ऑल दोस प्रॉब्लम्स। अगर आपको पहले से पता है कि अच्छा ये सारे डॉक्यूमेंट अगर बिल्डर के पास नहीं है तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस कंस्ट्रक्शन, तो आपको पता तो होना चाहिए पहले। तो डू योर रिसर्च। अब तो गूगल है, चैट जीपीटी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। डू योर रिसर्च एंड गेट योर डॉक्यूमेंटेशन डन इन एडवांस, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे आप फिर दिक्कत में पड़ सकते। बिल्कुल। और जैसे थोड़ी देर पहले आप अपनी एक बात कह रहे थे कि जो लीगल ये है जो प्रोफेशन है, इट्स लाइक एवरी पेज हैज अ डिफरेंट स्टोरी। तो उस स्टोरी की बात को पकड़ते हैं, क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, तो और डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, तो राइटिंग और किताबें जो है वो भी काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन होता है कि स्टोरी उसको डॉक्यूमेंट कर दिया फॉर द जनरेशंस टू रेफर टू एंड फॉलो, एंड आल्सो लाइक एक रिकॉर्ड हो जाता है।
तो आपको क्या लगता है किताबों का क्या महत्व है सोसाइटी में या आने वाले जनरेशंस के लिए, क्या? पर्सनली आई फील कि आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, सीखने का बहुत सारा ऑप्शंस होता है एंड एक्सपीरियंस से आप बहुत ज्यादा सीखिए। बट अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो पन्नों में ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने लिख दिया है, तो आपका टाइम बहुत कम इन्वेस्ट होता है और जितना एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने लिया था वो आप एक्वायर करते हैं। नाउ अलग अलग लोगों की अलग अलग किताबें ऑलरेडी मार्केट में। नाउ whom do you look after? आप किसके लाइफ को समझते हैं या किन से आप प्रेरित होते हैं, उनकी बुक्स पढ़िए, तो यू विल गेट टू दैट पोजीशन विदाउट स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स। तो हमारे प्रोफेशन में भी यही है कि वी हैव टू कीप इवॉल्विंग एवरी डे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, वो एक ही स्टैट्यूट एक ही लॉ में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन वो डिफाइन होती है। एवरी डे इट्स चर्निंग, जैसे घी निकालते हैं ना, एवरी डे इट्स चर्न्स, तो आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे एंड यू विल बी आउटडेटेड, विद टाइम के साथ आप रिडंडेंट हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे प्रोफेशन में देखिए कि मान लीजिए कोई जजमेंट 2003 में आई, वो मान लीजिए 2010 में ओवररूल होगी। आप अगर 2003 का जजमेंट लेके जाएंगे तो कोर्ट बोलेगी सर आप तो पढ़ के नहीं आए, ये तो 2010 में ओवररूल हो गया, अब तो ये कानून। सिमिलरली गोज विद द बुक्स। आप जो खुद पढ़ रहे हो या खुद समझ रहे हो, अगर आप किसी व्यक्ति ने अगर उसको ऑलरेडी एक बुक में लिख रखा है, अगर आप उसको एक्वायर कर लोगे तो आप ही का जो डेवलपमेंट है वो स्काई रॉकेट। तो इट्स बेटर कि पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही, बट यू शुड कोरोबोरेट इट विद द बुक्स। अब जिसको आप लुक करते हो उनकी बुक्स पढ़ लो। बहुत अच्छी बात है, एनरिचिंग है, रीडिंग इज एनरिचिंग। तो थैंक यू फॉर दैट। इट्स क्वाइट एनकरेजिंग फॉर राइटर्स आल्सो, इवन बडिंग राइटर्स या जो भी हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर। और शायद इसी वजह से आपने स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड के लिए भी अपना सपोर्ट दिया है, उसके लिए अगेन थैंक यू आपको तहे दिल से। और कोर्ट केसेस की बात आपने की, पेंडिंग केसेस, हियरिंग डेट्स, वो कहते हैं तारीख पे तारीख, अगर मैं थोड़ा फिल्मी होकर बोलूँ तो ये एक और डर है लोगों में कि तारीखें बदलती रहती हैं, दी जाती हैं, लेकिन सॉल्व नहीं होते केस। तो ये क्या है? देखिए, हर चीज का एक प्रोसीजर बना हुआ है। आप कोई भी केस करेंगे तो दैट इज गवर्न्ड बाय अ लॉ। उसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं जो आपको क्रॉस करने होते हैं एंड फाइनली यू रीच टू द एंड पॉइंट जहां आपको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। आप देखिए हमारे जितने भी कोर्ट्स, राइट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स जितने भी हैं, दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन। आप लोगों को ये मतलब भ्रम है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सिस्टम आपका आउट परफॉर्म कर रहा है। जिस व्यक्ति को 4 बजे उठ के घर चले जाना चाहिए वो 8 बजे तक बैठा हो। आप अपने आप को अगर उस व्यक्ति के पोस्ट पे रखेंगे तो आप उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास तो लोकस ही नहीं है उस व्यक्ति पे कमेंट करने का। तो रियलिटी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मिथ जो लोगों के बीच में है कि सिस्टम काम नहीं करता है या जजेस काम नहीं करते हैं या एडवोकेट्स काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उनको अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो वो 13 घंटे काम कर रहे हैं। समर वेकेशंस में आपको लगता है वो घूम रहे हैं, वो बैठ के जजमेंट लिख रहे हैं। कल की जितने केसेस हैं वो जजेस भी पढ़ रहे हैं और एडवोकेट्स भी पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है आप संडे आप घर में एंजॉय कर रहे हैं, इट्स अ हॉलिडे, वी आर वर्किंग फॉर मंडे। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा है, बट इट इज ओवरबर्डन। जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितने लोग चाहिए, उतने लोग हैं नहीं। तो जितने हैं उन्हीं के पास ये दायित्व है कि वो सारा कुछ देखें। तो अब आप बताओ कि एक आदमी पे अगर 10 आदमी का काम आप दे दोगे तो वो तो समय लेगा ही ना। 10 आदमी का काम अगर एक आदमी को करना पड़े तो ये प्रॉब्लम। और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं।
जिसका सॉल्यूशन समय के साथ ही निकल सकता है। अब जैसे कोई स्टेज है, हर व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रखे। अलग अलग वजह से, मान लीजिए किसी डेट पे कोई काम नहीं है, मान लीजिए मुझे ही एज क्लाइंट मुझे जाना था, मेरी गवाही थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तो आप अपने एडवोकेट को कहेंगे कि सर मेरी आज तबीयत खराब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा, अगला डेट ले लीजिए। तो इस डेट लेने में आप सिस्टम को दोष दे रहे हैं। आप सामने वाला पार्टी बोलेगा कि नहीं आप जान के ले रहे हैं, आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपकी तबीयत सीरियसली खराब है। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना बहुत बड़ा टास्क है। आप कितने लोग हैं, आप देखिए जजेस हैं, कोर्ट है, एडवोकेट्स हैं, दोनों तरफ के एडवोकेट्स हैं, कभी कभी 4 पार्टी हैं तो 4 एडवोकेट्स हैं। आप एक पेपर सबमिट करेंगे तो आपको चारों का सिग्नेचर चाहिए, कोई मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा है, आज वो नहीं है कल वो नहीं है। तो सोचिए आप कितना मैनेजमेंट इन्वॉल्व है एक चीज, एक स्टेज को क्रॉस करने में, तो उस मैनेजमेंट में टाइम। बट ये जो मिथ है लोगों में कि द सिस्टम इज नॉट वर्किंग, इट्स अ कंप्लीट मिथ। द एंटायर सिस्टम इज ओवरवर्क्ड। उनको अब थोड़ा रिलीफ चाहिए कि आप थोड़ा सा आपका वर्कलोड हम कम करें, ताकि ज्यादा, अब जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, एक टीचर है तो 100 बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर 20 बच्चे होंगे तो ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। उसी तरह हमारा जो प्रोफेशन है, इट इज ओवरवर्क्ड, और इसको अगर थोड़ा हम लोग डी-सिल्ट करेंगे तो इट विल बी मोर एफिशिएंट। तो हम लोग कर भी रहे हैं, द नंबर ऑफ जजेस आर बीइंग इंक्रीज्ड, जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं वो भरी जा रही हैं। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग टायरलेसली कि ये प्रॉब्लम्स ठीक कर लें, ये प्रॉब्लम ठीक कर लें, इसको ऐसे कर लें। पेपरलेस हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रही है। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट वेयर द एंटायर जुडिशरी इज पेपरलेस। तो काम हर दिशा में हो रही, दिख नहीं रही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब तरफ हो रहा है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो सबको दिखने लगेगा कि देखो यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। So that's the point. जी, क्योंकि कई अन्य देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है इतना स्ट्रांग है कि इस वजह से वो एक डिसिप्लिन जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो हमें उम्मीद है, आशा है और ये विश्वास है कि आप जैसे यंग प्रोफेशनल्स अगर हैं और इतने अच्छे हाथों में अगर भविष्य सुरक्षित है, तो हमारा भी देश कल को ऐसा ज़रूर नाम करे और लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल एक सशक्त जो है एग्जाम्पल सेट करे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करना चाहूँगी। जाते जाते अगर एक कुछ संदेश आप देना चाहें हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं। एक जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ वो ये है कि जो अच्छे लोग हैं या मेरिट जिनके पास, या जो एक्चुअली में ग्रसित हैं किसी प्रॉब्लम, वो कोर्ट अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, वो एडवोकेट्स को अप्रोच नहीं करना चाहते हैं किसी भी कारण से। शायद उनको ये लगता हो कि मैं कोर्ट, इस परिवार से मैं हूँ तो मैं कोर्ट कैसे जाऊँ, या अगर मैं कोर्ट चली गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, या वकील जो है वो ऐसे नहीं होते हैं, वो मिसलीड करते हैं, उनके पास अभी क्यों जाए, बाद में देखा जाएगा। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमारा कोर्ट है, जुडिशरी है, ये टैबू नहीं है। इस टैबू को आप हटाइए कि यहाँ जाने से आपकी मान प्रतिष्ठा में कभी कोई ठेस पहुंचे। आप जैसे मंदिर जाते हैं, भगवान के पास बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वैसे ही लॉ और कानून और जो हमारा कोर्ट है वो हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। तो आप मंदिर जाने में नहीं हिचकिचाते हैं तो कोर्ट आने में भी किसी भी कारण से हिचकिचाइए मत। ये मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, एनी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट, आप प्लीज टेक अ लीगल गाइडेंस और सजेशन फ्रॉम एनीबॉडी। आप इन जनरल भी आप जाएंगे किसी भी एडवोकेट से, भले वो उस सब्जेक्ट को डील नहीं कर रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको गाइड सही कर देगा कि आप यहाँ जाइए। क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन ही गलत अगर हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाए। तो ऑलवेज टेक अ लीगल एडवाइस एट द वेरी नेसेंट स्टेज,
और कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट को देख के घबराइए नहीं, अप्रोच इट विद ओपन हार्ट। और जो हमारी कोर्ट से आई अगेन रीटैलिएट दैट इट इज इक्विवेलेंट टू अ टेम्पल। आप उनके पास जाइए, किसी भी रूट से जाइए, यू विल, इफ यू आर राइट, तो आज नहीं तो कल, भले आज नहीं आपको रिलीफ मिले बट कल आपको मिलेगा, इसका गारंटी मैं दे सकता हूं। देयर इज नोबडी इन द सिस्टम जो आपको अहित आपका हो जाएगा। तो आप सारे टैबूज को साइड हटाइए एंड यू नो वेलकम इट और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द सिस्टम विद एन ओपन हार्ट। और कभी भी परहेज मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो हम लोग आपको मतलब बहुत प्रताड़ित करेंगे या ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, बात कीजिए, सही डायरेक्शन समझिए, खुद समझिए। अब ये जमाना चला गया कि हम आपको मिसलीड कर देंगे, हम आपको कुछ बोल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आइए, सही डायरेक्शन लीजिए, सही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम बट यू विल रीच योर पॉइंट। दैट्स द बहुत ही सीक्रेट थॉट है और हमारे विशेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं एंड यस कि ये जो है ये थॉट हर किसी में इनकलकेट हो और लोगों के में जो ये माइंडसेट है थोड़ा चेंज हो। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।